ज्वेटर कोचिंग में आप सबका स्वागत है। और आज हम लोग अपने अगले लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हमको ड्रग एंड एल्कोहल एब्यूज के बारे में पढ़ना है। ये देखिए आपका चैप्टर है, जो चैप्टर में ह्यूमन साइड डिजीज में जो पढ़ रहे हैं, ड्रग एंड एल्कोहल एब्यूज के बारे में। जो ड्रग और एल्कोहल का कुप्रयोग हो रहा है, जिस जिस हिसाब से उसका यूज किया जाना चाहिए उस हिसाब से ना होकर के लोग उसका कुप्रयोग कर रहे हैं, जिसके दुष्परिणाम आ रहे हैं, उसके बारे में हम लोगों को बातचीत करनी है। लेकिन बेटा उससे पहले ड्रग एंड एल्कोहल एब्यूज हम स्टार्ट करें, आपसे हम कह रहे हैं कि प्लीज प्लीज और प्लीज ट्विटर चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करना मत भूलिए। जितना ज़्यादा आपका सपोर्ट मिलेगा बेटा, हम उतना ज़्यादा हमारा मन बढ़ेगा और उतना ज़्यादा हम बेहतर करने की कोशिश करेंगे। और आपका सहयोग मिल भी रहा है, हमें आपका सपोर्ट मिल भी रहा है। हम कोई भी वीडियो अभी तक डाले हैं तो निश्चित तौर पर उस पर लाइक और सब्सक्रिप्शन जरूर हमारा बढ़ा है। तो आप लोगों से अनुरोध है कि इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है चैनल को बढ़ाइए। और ज्विटर कोचिंग ही मात्र, मैं बार बार आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, ज्विटर कोचिंग ही मात्र एक ऐसी कोचिंग है जो आप बच्चों के लिए बिना किसी उलझाए हुए सुलझा करके काम करती है। एक भी आप हमारा वीडियो फर्जी नहीं पाएंगे। जो हमने डाला होगा वो काम का होगा, वो आपके लिए ज़रूरत होगी, तभी हमने उसको बनाया है। और बिना मतलब का हमने उलझाने वाला नहीं बनाया है कि नीट में कितना नंबर आ सकता है, क्या हो सकता है, ये होगा वो हो, ऐसा कुछ नहीं। जो होगा वो आपको सटीक बात पता होनी चाहिए। आपकी पढ़ाई से हमको डाइवर्ट नहीं करना है। तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है ना। चलिए हम लोग ड्रग और एल्कोहल की बात करते हैं, ठीक है ना। लिखा है सर्वे एंड स्टैटिक्स, यानी सर्वे के द्वारा और जनगणना के द्वारा, सो दैट जनगणना के द्वारा एक आंकड़ा जो लगाया गया, स्टैटिक्स मतलब होगा एक आंकड़ा के आधार पर, सर्वे एंड एक आंकड़े के आधार पर, सो दैट यूज ऑफ ड्रग एंड एल्कोहल हैज बीन ऑन द राइज स्पेशली अमंग द यूथ। कहा गया जो एक सर्वे कराया गया और सर्वे के जो आंकड़े हैं हमें वो ये बताते हैं कि एल्कोहल का जो ड्रग और एल्कोहल का जो परसेंटेज बढ़ा है वो किस वर्ग के लोगों में बढ़ा है, इसके प्रति किस लोग, कौन लोग ड्रग और एल्कोहल के लिए ज़्यादा रुझान पाए गए हैं, किन में ज़्यादा देखने को मिला गया, कौन लोग लेते हैं। तो कहा गया यूथ यानी यंगस्टर में ज़्यादा देखने को मिलता है, युवाओं में ज़्यादा, युवा ड्रग और एल्कोहल की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं। ये एक सर्वे के आंकड़े के आधार पर आपको बताया जा रहा है। दिस इज रियली a cause of concern as it could result in many harmful effect। जिसके नाते हम लोग ये कह रहे हैं कि जो हमारा यूथ है, जो हमारा युवा है, अगर ड्रग और एल्कोहल की तरफ उसका झुकाव बढ़ जाएगा तो ये ना तो देश हित में अच्छा होगा, ना तो परिवार के हित में अच्छा होगा, ना तो उस युवा के शारीरिक रूप के लिए भी, शरीर के लिए भी, बॉडी के लिए अच्छा होगा। ये हर प्रकार से हमारे लिए घाटीशुदा है, उसकी बात किया गया है। इसका रिजल्ट क्या है? हार्मफुल इफेक्ट आता है। क्यों? अब अगर हम एनसीईआरटी से थोड़ा हट के बात करें, क्यों? क्योंकि युवा इमोशनल होता है, एक नशे में ड्रग के, एल्कोहल के वो कुछ भी कर जाता है, तो सोचने समझने की शक्ति जो है खो बैठता है। इस नाते ये हमारे लिए हार्मफुल होता है, उसकी बात बताई गई। प्रॉपर एजुकेशन एंड गाइडेंस would enable youth to safeguard and themselves against these dangerous behavior pattern and follow healthy lifestyle। कहा गया अगर उनको प्रॉपर एजुकेशन दिया जाए, प्रॉपर गाइडेंस दिया जाए, तो शायद उनको इस ड्रग और अल्कोहल के लिए की तरफ जो उनका झुकाव बढ़ रहा है वो शायद उसको रोका जा सके और उनके लाइफ स्टाइल में क्या लाया जा सके, चेंज लाया जा सके। यानी ऐसे युवा, ऐसे यूथ जिनका झुकाव ड्रग और अल्कोहल की तरफ हो गया है, कहा गया है अगर उनको प्रॉपर गाइडेंस दिया जाए, प्रॉपर उनको एजुकेट किया जाए, तो निश्चित तौर पर उनको इस रास्ते से हटाया जा सकता है। यानी उनका ड्रग और अल्कोहल के प्रति जो रुझान है उसको कम किया जा सकता है। और जब ड्रग और अल्कोहल नहीं लेंगे तो सोचने और समझने की शक्ति जो है अच्छी होगी, तो उनके लाइफ स्टाइल में क्या आएगा, बोलो, बदलाव आएगा। कहने का भावार्थ ये है। आगे, द ड्रग्स विच आर कॉमनली एब्यूज आर, कौन से ऐसे ड्रग हैं जिनका आज के समय में
एब्यूज, कुप्रयोग हो रहा है। कहा गया है वो ड्रग है ओपियाइड्स, दूसरा है कैनाबिनॉइड्स एंड कोका एल्कोलॉइड्स। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात है, यहां से हम स्टार बना दे रहे हैं। वो कौन से ड्रग हैं जिनके लिए युवाओं में आज ज्यादा रुझान बढ़ा है और वो कुप्रयोग की तरीके से आ रहा है यूज में? तो एक है ओपियाइड, बोलिए मेरे साथ ओपियाइड। दूसरा बोलिए कौन सा? कैनाबिनॉइड, नाम सभी लोगों को बोलना है कैनाबिनॉइड। तीसरा कौन सा ड्रग है? कोका एल्कोलॉइड। ये ड्रग जो है कोका एल्कोलॉइड, इसके प्रति लोगों का, यूथ का जो है, युवा का जो है रुझान बढ़ रहा है और इसका कुप्रयोग हो रहा है। मेजॉरिटी ऑफ दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्लावरिंग प्लांट्स। कहा गया है इनमें से जो ज्यादातर ओपियाइड, कैनाबिनॉइड, कोका जो ड्रग हैं, ये जनरली यूजुअली बताया गया है कि फ्लावरिंग प्लांट से मिलते हैं, प्राप्त किए जाते हैं। सम आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फंजाई, इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो कि सिर्फ ऑब्टेन किए जाते हैं फंजाई से। यानी आपसे पूछा जाएगा जिन ड्रग और एल्कोहल का एब्यूज हो रहा है, कुप्रयोग हो रहा है, वो किससे प्राप्त किए जाते हैं? कहोगे फ्लावरिंग प्लांट से, और कुछ फंजाई से भी वो बनते हैं। अब हम पहला ड्रग हमारे पास में है, उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे और वो आपको ध्यान से देखना है। उस ड्रग के बारे में लिखा है ओपियाइड। कौन सा ड्रग? ओपियाइड। ओपियाइड आर द ड्रग which bind to specific opioid receptors present in our central nervous system। आपसे हमेशा पूछा जाएगा ओपियाइड ड्रग का रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट है, तो आपको बताना सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। आपको बहुत ध्यान देना है कि अगर पूछा जाए ओपियाइड ड्रग के रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट है, तो कहोगे हमारी बॉडी में सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में ओपियाइड ड्रग के रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। प्लीज बेटा ध्यान रखिएगा, ओपियाइड ड्रग के रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होते हैं? कहोगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में प्रेजेंट होते हैं। आगे देखिए, लिखा हीरोइन एक ड्रग है, इसकी बात किया गया है, उसका फिगर बना है, आगे हम दिखाएंगे। कॉमनली कॉल्ड स्मैक, यानी हीरोइन को हम क्या कह सकते हैं? कहा गया उसको हम लोग स्मैक के नाम से भी जानते हैं। इज केमिकली, उसका केमिकल की अगर बात किया जाए तो लिखा डाई एसिटाइल मॉर्फिन। ध्यान रखिएगा, स्मैक कहलाता है। उसके केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में बात किया जाए, कहा डाई एसिटाइल मॉर्फिन की बात किया जाता है। विच इज किस किस कलर का होता है, तो आपको बताना है जो व्हाइट कलर का होता है, ऑर्डरलेस गंधहीन होता है, बिटर तीखा होता है, क्रिस्टलाइन पार्टिकल रवे के समान संरचना देखने को मिलती है। तो आपसे पूछा जाएगा ओपियाइड ड्रग के बारे में, व्हाइट है, ऑर्डरलेस है, बिटर है, क्रिस्टलाइन है कंपाउंड, किसको बोला जाता है? तो आपको बताना पड़ेगा ओपियाइड। और ओपियाइड ड्रग में कहां पर उसके रिसेप्टर कहां पर प्रेजेंट होते हैं? कहोगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में। पूछा जाएगा हीरोइन ओपियाइड ड्रग में आता है, उसको क्या कहते हैं? स्मैक कहते हैं। उसके केमिकल की बात किया जाए तो कौन है? डाई एसिटाइल मॉर्फिन की बात किया गया है, जो व्हाइट कलर का होता है, ऑर्डरलेस होता है, बिटर होता है, क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है, उसकी बात किया गया है। तो ये कैरेक्टर्स के आपको ध्यान रखने होंगे। दिस इज ऑब्टेन्ड बाई, अब पूछा कैसे कैसे ऑब्टेन्ड होता है, लिखा एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन। मॉर्फिन का एसिटाइलेशन किया जाता है, उससे मिलता है, बनता है। विच इज एक्सट्रैक्ट, कहां से प्राप्त किया गया? एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ, बहुत ध्यान से देखना है, लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट, और प्लांट लिखा है पैपेवर सोमनिफेरम। ध्यान रखना आपको, पॉपी प्लांट जिसको कहा गया है पैपेवर सोमनिफेरम। क्या कहा गया है? पॉपी प्लांट पैपेवर सोमनिफेरम की बात किया गया है। फिर से हम आपको बात बताते हैं, अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपको बताना होगा, आपको ध्यान रखना होगा। ओपियाइड ड्रग में कौन आता है? हीरोइन, उसका एग्जांपल है, उसको क्या कहते हैं? स्मैक कहते हैं। केमिकल नेचर उसका क्या कहलाता है? डाइस्टाइल मॉर्फिन कहलाता है। कैसा होता है? व्हाइट होता है, ऑर्डरलेस होता है, बिटर होता है, क्रिस्टलाइन कंपाउंड है। उसकी बात कैसे, तो उसकी बात किया गया, दिस इज ऑब्टेन्ड बाय एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, ये कहां से प्राप्त किया जाता है? बताएगा पॉपी प्लांट पैपेवर सोमनिफेरम से। जनरली टेकन कैसे लिया था? बाई सूंघ करके, SNORT ING का मतलब है सूंघना, सूंघना, सूंघ करके, या इस ड्रग को कैसे लिया? सूंघ करके
एंड इंजेक्ट, या अपनी बॉडी में इंजेक्शन के थ्रू इंजेक्ट करके लिया जाता है। हेरोइन इज अ डिप्रेशन एंड स्लो डाउन द बॉडी फंक्शन। तो आपको ये ध्यान रखना है, बॉडी के फंक्शन को क्या करता है, स्लो डाउन। आपसे पूछा जाएगा ये जनरली इसका लेने का, ये जो ड्रग है इसको कैसे लोग यूज करते हैं, कैसे लेते हैं, तो आपको बताया गया है ये सूंघ करके लिया जाता है। ये देखिए स्नॉटिंग मतलब होता है सूंघ करके लेना, और या तो इंजेक्ट करके लिया जाता है, और बताया गया बॉडी के फंक्शन को स्लो डाउन करने का काम करता है। ये ओपाइड ड्रग के बारे में बताया गया है, जो ड्रग एल्कोहल के यहाँ आपके यहाँ है उसके बारे में बातचीत किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है दो चार बातें, कि अगर आपसे पूछा जाए कि ड्रग और जो अल्कोहल अब्यूज है इसके ये किसमें ज्यादा इफेक्टिव है, तो कहा गया युवा इसकी तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं। उनको प्रॉपर गाइडेंस देके उनको एजुकेट करके इससे बचाया जा सकता है। और कौन कौन से ड्रग है जिनकी तरफ युवाओं का आकर्षण बढ़ रहा है, ओपियाइड है, कैनाबिनॉइड है, कोका एल्कोलॉइड है। हम लोगों ने बातचीत किसके बारे में किया, ओपियाइड के बारे में। अब देखिएगा केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ मॉर्फिन, ये जो फोटो बना है ये आपको ध्यान रखना है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी आईएमपी यानी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये किसका प्लांट दिखाया गया है, तो आपको प्लांट्स देख करके पहचानना है। ओपियम पॉपी का प्लांट दिखाया गया है, जिससे हम लोगों ने बातचीत किया, ये प्राप्त करते हैं उसकी बात। अब दूसरे ड्रग की बात करते हैं, और इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, हर बात को हम लोगों को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखते हुए चलना है। लेकिन कैनाबिनॉइड्स आर अ ग्रुप ऑफ केमिकल्स which interact with cannabinoid receptors। और वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स प्रेजेंट प्रिंसिपली इन द, बोलो कहाँ, ब्रेन। तो आपसे पूछा जाएगा कैनाबिनॉइड के जो रिसेप्टर्स हैं वो कहाँ प्रेजेंट है, नेचुरली कहा गया है ब्रेन में। कहाँ है, बोलो ब्रेन में। आपको ध्यान है कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स प्रिंसिपली कहाँ प्रेजेंट है, कहा गया है ब्रेन में, ध्यान रखना। नेचुरल कैनाबिनॉइड जो होता है और ऑब्टेन्ड फ्रॉम, नेचुरल कैनाबिनॉइड कहाँ से ऑब्टेन्ड होता है, लिखा इन्फ्लोरेसेंस ऑफ द प्लांट। और वो कौन सा प्लांट है, कैनाबिनिस सटाइवा। कौन सा प्लांट है, कैनाबिनिस सटाइवा से ये प्राप्त होता है कैनाबिनॉइड। द फ्लावर, टॉप, लीव्स एंड द रेजिन ऑफ कैनाबिनिस प्लांट आर यूज्ड इन वेरियस कॉम्बिनेशन टू प्रोड्यूस। और इससे बताया गया जो फ्लावर्स हैं, जो लीव्स हैं, जो कैनाबिनिस के रेजिन हैं, उनसे उनको तैयार किया जाता है। प्लांट आर यूज्ड वेरियस कॉम्बिनेशन, अलग अलग कॉम्बिनेशन बना के प्रोड्यूस किया जाता है। तो क्या क्या उससे बनता है, कहा गया मैरिजुआना, अब ध्यान रखना है, हसीस, चरस, गांजा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। आपसे पूछा जाएगा कैनाबिनॉइड ड्रग में कौन लोग आते हैं, कहोगे मैरिजुआना आता है, हसीस आता है, चरस आता है, गांजा आता है। ये किस ड्रग की कैटेगरी में आता है, ओपियाइड ड्रग या कैनाबिनॉइड ड्रग की कैटेगरी में आता है, तो आप कहोगे कैनाबिनॉइड ड्रग की कैटेगरी में आता है। मैरिजुआना, हसीस, चरस और गांजा की बात किया गया। जनरली टेकन बाय इनहेलेशन, सूंघ, ये भी इनहेल करके ले सकते हैं। एंड बोलो क्या लिखा, ओरल इंजेक्शन, या मुख से ही ले सकते हैं, उसकी बात किया गया है। दीज आर नोन फॉर देयर इफेक्ट ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ऑफ द बॉडी। इसके जो इफेक्ट के बारे में जाना गया, समझा कहाँ असर करता है, देखा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ऑफ द बॉडी, कहाँ पर असर करता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ऑफ द बॉडी पर इसका असर होता है। तो ध्यान आपको रखना है, कैनाबिनॉइड ड्रग के बारे में बताया गया, उसका एग्जाम्पल क्या है, मैरिजुआना, हसीस, चरस और गांजा। किस में आता है, कैनाबिनॉइड में आता है। आपसे पूछा कि इसका असर किस पर होता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ऑफ द बॉडी पर असर होता है। अरे भाई कार्डियोवैस्कुलर का मतलब, कार्डियोलॉजी मतलब समझते हो ना, हार्ट पर असर होता है। कहाँ होता है, बोलो हार्ट पर असर होता है। ये तो बात समझ रहे हो। अब इसका आपको जो है स्केलेटल स्ट्रक्चर ऑफ कैनाबिनॉइड मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर बना है, कई बार पूछते हैं। इससे पहले भी मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए मैंने बताया था मॉर्फिन का स्ट्रक्चर के बारे में, आपसे पूछा जाता है तो आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर जो है कैनाबिनॉइड मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया, और कैनाबिनिस सटाइवा का यहाँ प्लांट है, तो ये आपको देख के बताना है। जैसे आपने यहाँ ओपियम पॉपी का देखा था प्लांट, वैसे ही यहाँ कैनाबिनॉइड ड्रग का जो प्लांट है, कैनाबिनिस सटाइवा, उसका प्लांट है। तो आपको देखना पड़ेगा। कई बार होता है ऐसे फिगर आपको बना के दे देंगे, पूछ लेंगे ये किस ड्रग की कैटेगरी में आता है, ओपियाइड में, कैनाबिनॉइड में या कोका एल्कोलॉइड में। तो आपको बताना होगा ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कैनाबिनॉइड को। या फिर ये बना देंगे और वहां पर मॉर्फिन लिख देंगे, हेरोइन लिख देंगे, मैरिजुआना लिख देंगे, हसीस लिख देंगे,
चरस लिख देंगे, गांजा लिख देंगे, पूछेंगे ये फिगर इनमें से कितने को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको जब पता होगा कि हीरोइन और मॉर्फिन ये ओपिएट ड्रग में आता है और मैरिजुआना, हशीश, चरस और गांजा ये कैनाबिनॉइड में आता है, तो आप इसको बेटा टिक कर ले जाओगे। इस वक्त इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। फिर आगे लिखा है तीसरे ड्रग के बारे में, और अगला जो ड्रग है आपका उसके बारे में लिखा है बेटा, आपको ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लिखा है कोका एल्कोलॉइड, या उसी को हम लोग कहते हैं कोकीन। क्या कहते हैं? कोकीन। ऑब्टेन्ड फ्रॉम, बोलो कहा, कोका प्लांट। और क्या लिखा है? एरेथ्रोजाइलम कोका। ये कहाँ का नेटिव है? नेटिव टू साउथ अमेरिका। यानी मेनली कहाँ पर का प्लांट था? तो साउथ अमेरिका का। इट इंटरफेयर्स विद इंटरफेयर्स विद ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूरो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर डोपामाइन। याद रखना, आपसे पूछा न्यूरो ट्रांसमीटर डोपामाइन से कौन सा ड्रग रिलेटेड है, तो कोका एल्कोलाइड। कोकीन कॉमनली कॉल्ड, क्या क्या कहते हैं? कोक, या क्या कहते हैं? क्रैक कहते हैं। इज यूजुअली, ये भी कैसे लिया जाता है? सूंघ करके, स्नॉटेड मतलब होता है सूंघ करके, ये भी लिया, SNORTED लिखा है, स्नॉटेड, या साइलेंट करके पढ़ो, या चाहे जैसे स्नॉर्टेड, SNORT, स्नॉर्टेड मतलब होता है सूंघ करके लेना। इट हैज पोटेंट स्टिमुलेटिंग एक्शन ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, बताया गया है ये कहां पर इसका स्टिमुलेटिंग एक्शन होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। प्रोड्यूसिंग ए सेंस ऑफ यूफोरिया, यूफोरिया का मतलब होता है सुख का अनुभव कराना, सुखाभास कराना। क्या? सुख का अनुभव कराना, जिसको हम लोग बोलते हैं सुखाभास कराना। सुखा, सुख का अनुभव कराना, सुखाभास कराना, सुखाभास कराना, सुखाभास कराना, यानी सुख का अनुभव कराना, यूफोरिया, यूफोरिया का मतलब होता है। एंड इंक्रीज्ड एनर्जी, कोका एल्कोलाइड ड्रग लेने से लोगों को सुख का अनुभव होता है और उनकी एनर्जी लेवल इंक्रीज हो जाती है। एक्सेसिव डोज ऑफ कोकीन, अगर इसका ज्यादा डोज ले लिया कोकीन का, काजेज हेलुसिनेशन प्रॉपर्टी। हेलुसिनेशन का मतलब होता है भ्रम, हेलुसिनेशन का मतलब होता है भ्रम पैदा करता है, भ्रम। क्या पैदा करता है? भ्रम। हेलुसिनेशन मीन्स, अब यहां से कैसे यहां निकाले, फिर से निकालते हैं, देखिएगा। हेलुसिनेशन का मतलब होता है भ्रम। क्या बोलिए? भ्रम का मतलब होता है अगर ज्यादा डोज हो जाएगा, किसका, किसका ज्यादा डोज हो जाएगा? कोका एल्कोलॉइड की बात किया गया है, यानी कोकीन की बात किया गया, यानी कोक की बात किया गया है। अगर इसका ज्यादा डोज लिया जाए कोकीन का, तो हेलुसिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है, भ्रम की स्थिति पैदा करता है। अदर वेल नोन प्लांट विद हेलुसिनेट प्रॉपर्टी आर, कहा गया और तमाम तरीके के ऐसे प्लांट होते हैं जिनके अंदर में हेलोसिनोजेनिक प्रॉपर्टी होती है, यानी भ्रम काज करने वाली प्रॉपर्टी होती है। तो कहोगे जैसे एट्रोपा, बेलाडोना की बात करें, एंड धतूरा की बात करें, इसके यूज से, जो इसका यूज करते हैं वो, उनमें भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। दीज डेज cannabinoid are also being abused by sports person, कहा गया एनर्जी लेवल क्योंकि बढ़ा देता है कोका एल्कोलाइड, इस वक्त बताया गया स्पोर्ट्स पर्सन भी कई बार इसका यूज कर लेते हैं, उसकी बात किया गया। ध्यान रखिए कोका एल्कोलाइड पर कोकीन तीसरा ड्रग है, उसकी बात किया गया है। आपसे पूछा गया नेटिव कहाँ है? साउथ अमेरिका का। कहाँ से मिलता, कौन से? तो लिखा एरेथ्रोजाइलम कोका से। इसका जो बताया गया जो किसमें, न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन में इंटरफेयर करता है। कोकीन की बात किया, इसको कोक कहते हैं, क्रैक कह सकते हैं। इसका जो स्टिमुलेशन एक्शन होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर इसका एक्शन होता है, सुख का अनुभव कराता है, एनर्जी लेवल बढ़ा हुआ लगता है, और हेलुसिनिक प्रॉपर्टी रखता है, भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर देता है। और भी तमाम प्लांट ऐसे बताए गए हैं जिनका जो लोग यूज करते हैं उनको भ्रम होता है, कंफ्यूजन होने लगता है, अरे यार ये ऐसा नहीं, ये उनको कहीं दो आदमी दिखने लगेंगे, कहीं चार आदमी दिखने लगेंगे, उनको लगेगा कि वो उड़ रहे हैं। ऐसा जो भ्रम होता है उसको कहते हैं, बैठे हैं कहेंगे यार लगता हम तो उड़ रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं भ्रम की स्थिति होना। क्या कहना बोलो? हेलोसिनेशन प्रॉपर्टी, यानी भ्रम की स्थिति पैदा होना। बैठे हैं कहेंगे हम तो उड़ रहे हैं, यार चार लोग दिखाई पड़ रहे, ये भ्रम वाली जो बात है, इसके यूज से जो लोग यूज करते हैं और ज्यादा डोज हो जाता है तो उनमें भ्रम की स्थिति पैदा होने लगती है। आगे बात किया गया, कहा गया इसको कई बार स्पोर्ट पर्सन भी इसका उपयोग कर लेते हैं। ड्रग लाइक, देखिएगा, बारबियूरेट्स, बारबी बारबिट्यूरेट्स, एम्फीस, एम्फीटामाइंस,
एम्फिटामाइन, बेंजोडाइएज़ेपाइन। भैया बहुत 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 ध्यान रखना, ड्रग लाइक बारबी बारबिट बार बी ए आर बार बी, हम बार बार बोल रहे हैं, ट्यूरेट्स, एम्फीटामाइंस, बेंजोडाइएज़ेपाइंस एंड लाइजेरिक एसिड, डाइएथाइलेमाइड, एलएसडी। हो सकता है नई एनसीईआरटी में हो सकता है कुछ बदला हो, डाई एथाइल एमाइड, LSD and other similar drug that are normally used as medicine to help patient cope with mental illness like depression and insomnia। बताया गया ये सब ड्रग ऐसे हैं जिनको हम लोग बात बात कर रहे हैं। कहा गया ये ड्रग जो दिमागी रूप से जो लोग परेशान हैं उनको दिया जाता है, आजा जिनको डिप्रेशन की शिकायत होती है, जिनको अनिद्रा की बीमारी होती है, उनको ये ड्रग कई बार यूज किया जाता है और ऑफ्टन एब्यूज्ड। इसका भी खूब प्रयोग हो रहा। मॉर्फिन इज अ वेरी इफेक्टिव सेडेटिव एंड पेन किलर। मॉर्फिन की बात किया गया, ध्यान रखिए किसकी बात किया गया, मॉर्फिन की। अब वहां खत्म हो गया कोका एल्कोलाइट के बारे में, मॉर्फिन की बात किया गया। मॉर्फिन is very effective sedative and painkiller and is a very useful in patient who have undergone सर्जरी, जो सर्जरी में यूज किया जाता है। सेवरल प्लांट्स, फ्रूट एंड सीड हैविंग हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी, ऊपर ही बता दिया कि बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं जो हेलुसिनिक प्रॉपर्टी रखते हैं। हैव बीन यूज्ड फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर इन फॉल मेडिसिन, जो दवाओं में यूज है, रिलीजियस सेरेमनीज में यूज हो रहे हैं, जो धार्मिक जो है जो हमारे यहाँ प्रचलन में पूजा पाठ उसमें यूज हो रहे हैं। तो वो उनकी बात किया गया ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में बात किया गया है। जो धार्मिक अनुष्ठान है, जो धार्मिक सेरेमनीज है, जो धार्मिक अनुष्ठान है, उन सब में तमाम सारी जगहों पर पूजा पाठ में वो सब पूरे वर्ल्ड में यूज किए जाते हैं। कहा गया कुछ ऐसी ड्रग हैं जिनका हम लोग यूज करते हैं, कहा गया वो हमारे धर्म से भी जोड़े गए हैं, उनकी बात किया गया। when these are taken for purpose other than medicinal use, you are in amount or frequency that impair one's physical, physiological and psychological function, it constitute drug abuse। अब भैया ध्यान सुनिएगा, कहा गया अगर हम लोग जो इसका यूज है, कहा गया है कि जो तमाम तरीके के ड्रग हैं उनका कई बार हम मेडिसिन के पर्पज से यूज करते हैं। जैसे आपने देखा जो मेंटल इलनेस होता है, जिनको जो डिप्रेशन जिनको डिप्रेशन की बीमारी है, अनिद्रा की बीमारी है, कई बार ये सब ड्रग उनको दिए जाते हैं, लेकिन उनका कुप्रयोग नहीं होना चाहिए, उनका मिस यूज नहीं होना चाहिए। कहा गया मॉर्फिन है उसको पेन किलर के रूप में यूज किया जाता है। कई बार तो ऐसा होता है जिनकी सर्जरी हो रही थी वहां भी यूज किया जाता है, उनको दिया जाता है। अब कहा गया है लेकिन अगर हम मेडिसिन के अलावा इन ड्रग का किसका यूज होता है, मेडिसिन में यूज होना चाहिए, उसके अलावा अगर हम और किसी भी पर्पज से उनका यूज करते हैं तो ये कुप्रयोग की कैटेगरी में आता है, उसकी बात किया गया है। आगे स्मोकिंग, ये भी देखिएगा इंपॉर्टेंट बात है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। स्मोकिंग आल्सो पेव्स द वे टू हार्ड ड्रग। स्मोकिंग को जो है, स्मोकिंग खुद एक रास्ता बनाता है, प्रशस्त करता है, हार्ड ड्रग की तरफ ले जाता है। जो ड्रग की तरफ उनकी आदत को लत लग जाती है उसकी बात की, स्मोकिंग की बात किया गया है। स्मोकिंग में समझिए एक तरीके की ड्रग ही है जिसको इसकी लत लग गई जल्दी छूटती नहीं है। टोबैको हैज बीन यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स फॉर मोर देन 400 इयर्स। टोबैको तंबाकू की बात किया गया है, कहा गया ह्यूमन इसका कई 400 साल पहले से लगभग कर रहे हैं। इट इज स्मोक्ड स्वीट, मतलब होता चबा करके, ओ आर यूज्ड एज स्नुफ, सूंघ करके, कई बार इसको है जो है लोग लेते हैं। कई बार आपने देखा होगा गांव में लोग ऐसे बनाते हैं, ऐसे ओठ के नीचे दबा लेते हैं, उसकी बात किया गया। टोबैको कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ केमिकल सब्सटेंस इंक्लूडिंग निकोटीन। टोबैको में क्या क्या होता है भैया, इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ से लाइन इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान दे लीजिएगा। ये हम आपको इस नाते बता दे रहे हैं कि इंपॉर्टेंट बात है, कई बार पूछा था। इसमें निकोटीन होता है एंड एल्कोलॉइड होता है। निकोटीन की बात किया गया, निकोटीन स्टिमुलेट करता है एड्रिनल ग्लैंड को टू रिलीज, वहां से क्या रिलीज करता है, एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन इनटू, बोलो कहाँ, ब्लड सर्कुलेशन में। बोथ ऑफ
विच राइज, बोलो क्या बढ़ा देते हैं, बताया गया है निकोटीन स्टिमुलेट करता है एड्रेनल ग्लैंड को, जहां से एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन रिलीज होता है ब्लड में, और बताया गया ये ब्लड प्रेशर को बढ़ा देते हैं और हार्ट रेट को भी क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यानी तंबाकू खाने से क्या मिलता है, तंबाकू में क्या होता है, निकोटीन होता है, एल्कोलॉइड होता है, निकोटीन एड्रेनल ग्लैंड, निकोटीन क्या करता है, एड्रेनल ग्लैंड को स्टिमुलेट कर देता है, जहां से एड्रेनालिन नॉर एड्रेनालिन का सिक्रेशन होता है, और वो आपके ब्लड में ब्लड प्रेशर को और हार्ट रेट को इंक्रीज कर देते हैं। स्मोकिंग इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज्ड इंसिडेंस ऑफ कैंसर ऑफ लंग, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्मोकिंग के थ्रू कौन से कैंसर होने की चांसेस ज्यादा होते हैं, तो बताया गया कैंसर ऑफ लंग, लंग कैंसर होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। आपको ध्यान रखना स्मोकिंग करने से यूरिनरी ब्लैडर एंड थ्रोट यानी गले का कैंसर, ब्रोंकाइटिस, इम्फाइसमा, कोरोनरी हार्ट डिजीज, गैस्ट्रिक अल्सर एक्सेट्रा तमाम तरीके की बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है, ये आपको ध्यान देना है। तो कई बार ये पूरा पेयर ही लगा करके पूछ लेते हैं क्या स्मोकिंग कहाँ कहाँ स्मोकिंग का असर होता है, तो आप क्या क्या इंसिडेंस ऑफ कैंसर ऑफ लंग, यूरिनरी ब्लैडर, थ्रोट, ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसीमा, कोरोनरी हार्ट डिजीज, गैस्ट्रिक अल्सर, ये सब स्मोकिंग से हो सकता है। टोबैको स्विंग is associated with increased risk of cancer of oral cavity, मुंह में भी ओरल कैविटी, मुंह में भी कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि जो लोग टोबैको को चबा करके मतलब होठ के नीचे दबा करके रखते हैं, चबा करके खाते हैं, उनमें ओरल कैंसर का रिस्क ज्यादा है। तो आपको ध्यान रखना है, ये पूछा जाएगा यहाँ से च्विंग की बात, तो आपको बताना पड़ेगा, पूछा जाएगा टोबैको से, आपसे यहाँ पूछा कि स्मोकिंग से लंग कैंसर की बात किया गया, आपसे पूछा टोबैको से कौन से कैंसर होने की संभावना, क्या जो लोग टोबैको को च्विंग करके लेते हैं उनमें जो है ओरल कैंसर होने की संभावना है, जो टोबैको को स्मोक करके लेते हैं उनमें ये सब संभावना है, जैसे कैंसर ऑफ लंग्स, यूरिनरी ब्लैडर, थ्रोट, ब्रोंकाइटिस, इम्फाइसमा, कोरोनरी हार्ट डिजीज, गैस्ट्रिक अल्सर, इन सब की। और अगर टोबैको कोई च्विंग करके ले, चबा करके ले रहा है, तो कहा गया है उसमें रिस्क बढ़ जाता है ओरल कैंसर होने की, मुख के कैंसर होने की। स्मोकिंग इंक्रीज कार्बन मोनोऑक्साइड, बहुत इंपॉर्टेंट, कार्बन मोनोऑक्साइड कंटेंट इन ब्लड एंड रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ हीम बाउंड ऑक्सीजन, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट कि बता नहीं सकते मेरे बेटा प्लीज। कार्बन मोनोऑक्साइड का बढ़ा देता है, कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे ब्लड में बढ़ जाता है और उसका जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है उसका कंसंट्रेशन हीम बाइंड ऑक्सीजन के लिए। आगे दिस कॉजेज ऑक्सीजन, इसके नाते क्या हो जाता है बोलो, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन डिफिशियंसी हो जाती है इन द बोलो क्या बॉडी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, स्मोकिंग क्या इंक्रीज कर देता है हमारे ब्लड में, कार्बन मोनोऑक्साइड इंक्रीज कर देता है, जैसे हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की डिफिशियंसी क्या हो जाती है बोलो, ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाती है। देखा कौन ऐसा है व्हेन भाई जो खरीदता हो सिगरेट का पैकेट, ऐसा कर जो मिस करता हो, जो इस पर ना लिखा हो वार्निंग कि इससे क्या दिक्कत, प्रेजेंट एंड पैकिंग विच वार्न अगेंस्ट स्मोकिंग सभी पैकेट एंड से हाउ इट इज इंजूरियस टू हेल्थ। जो सिगरेट का पैकेट खरीदता है, कहाँ किस कौन नहीं इसको देखता है कि उस पर वार्निंग लिखी होती है, फिर भी लोग, स्मोकिंग इज अ वेरी प्रिवलेंट इन सोसाइटी, लोग बहुत आसानी के साथ में स्मोकिंग लोग ले रहे हैं, बोथ एमंग यंग्स एंड ओल्ड, चाहे कोई युवा हो चाहे कोई ओल्ड हो, सभी लोग स्मोकिंग की तरफ जो है अक्सर करते देखा गया है, लेते रहते हैं। नोइंग द डेंजर ऑफ द स्मोकिंग एंड च्यूइंग द टोबैको एंड इट इज addictive nature, the youth and old need to the avoid these habit। कहा गया है इनका ऐसी एक हैबिट होती है, जो ड्रग लोग लेते हैं, जो टोबैको की में एक ऐसी खासियत पाई जाती है कि जो लोग इसका यूज करते हैं वो इसके आदती बन जाते हैं, चाहे कोई युवा हो चाहे कोई ओल्ड। एंड एडिक्ट रिक्वायर काउंसलिंग एंड मेडिकल हेल्प टू गेट राइट ऑफ द बोलो क्या हैबिट। इस हैबिट से छुटकारा दिलाने के लिए, इस हैबिट से जो स्मोकिंग की हैबिट हो गई है, जो टोबैको लेने की हैबिट हो गई है, उससे छुटकारा दिलाने के लिए प्रॉपर काउंसलिंग करनी पड़ेगी और मेडिकल की भी क्या करनी पड़ेगी, हेल्प लेनी होगी, इसकी बात की गई है। तो आपको बेटा ये बात ध्यान रखना है प्लीज मेरे बेटा, बहुत अच्छे तरीके से हम फिर से एक बार सारी बातें बता देते हैं। हम लोगों ने आज ड्रग और एल्कोहल की बातचीत किया था, कहा गया सर्वे और
एक आंकड़े के आधार पर देखा गया कि यूथ में ड्रग और एल्कोहल की तरफ यूथ का झुकाव बढ़ रहा है। कहा कि उनको अगर प्रॉपर एजुकेट किया जाए, गाइडेंस दिया जाए तो उससे उनको बचाया जा सकता है। और ड्रग कौन कौन से हैं, वो ओपाइड है, कैनाबिनॉइड है, कोका एल्कोलाइड है। ओपाइड ड्रग की बात किया गया, इसके रिसेप्टर कहाँ आपको ध्यान देना होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक की बात किया गया है। इसमें हीरोइन की बात किया गया, मॉर्फिन की बात किया गया है, हीरोइन को स्मैक कहते हैं, इसका केमिकल क्या है, डाइस्टाइल मॉर्फिन की बात किया गया है, कैसा होता है उसकी बात किया है, कहाँ से मिलता है उसकी बात किया गया है। ये आपको ध्यान देना, उसके दोनों को फिगर को आपको देखना ही होगा, हर हालत में देखना होगा, ठीक है ना। फिर इसके बाद कहना, और कहाँ से मिलता है, पॉपी प्लांट पेपेर सोमनिफेरम से। ये कैसे लिया जाता है, सूख करके लिया जाता है, इंजेक्ट करके लिया जाता है, बॉडी के फंक्शन को स्लो कर देता है। कैनाबिनॉइड की बात किया गया है, इसके रिसेप्टर्स कहाँ है, तो बताया गया ब्रेन में है। किससे मिलता है, नेचुरल कैनाबिनॉइड ऑब्टेन लिखा फ्रॉम इन्फ्लोरेसेंस ऑफ प्लांट कैनाबिस सटाइवा, कैनाबिस सटाइवा के इन्फ्लोरेसेंस से मिलता है कैनाबिनॉइड। ड्रग की बात किया गया है, फ्लावर ऑफ टॉप लीव्स रेजिन ऑफ कैनाबिस कैनाबिस प्लांट कैनाबिस कैनाबिस प्लांट आर यूज्ड टू वेरियस कॉम्बिनेशन टू प्रोड्यूस, उससे जो है तमाम तरह की कॉम्बिनेशन बनाया जाता है, जो मैरिजुआना होता है, हसीस होता है, जरस होता है, गांजा होता है, ये इसकी कैटेगरी में आता है। ये भी इनहेल करके लिया जा सकता है या ओरल इंजेक्शन लिया जा, कैसे भी लिया जा सकता है, और इसका असर कहाँ होता है, बड़ो हार्ट पर होता है, उसकी बात किया गया है। और वो इसका ये केमिकल स्ट्रक्चर है बना हुआ है, स्केलेटल स्ट्रक्चर बना है, और इसका ये प्लांट है कैनाबिस 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 सटाइवा। प्लीज सॉरी, कहीं अगर हमने कैनाबिस बोला हो तो उसके लिए सॉरी। कैनाबिस सटाइवा की बात किया गया है, उसकी बात किया जा रहा है। फिर कोका एल्कोलाइड, उसको हम कोकीन कहते हैं, कोक कहते हैं, क्रैक कहते हैं। और आपसे बता दें नेटिव कहाँ है, साउथ अमेरिका का है। किस प्लांट से मिलता है, एरिथ्रोजाइलम कोका से। उसकी बात किया गया, एनर्जी लेवल बढ़ा देता है, सुख का अनुभव कराता है, हेलोजेनिक प्रॉपर्टी रखता है। कहा गया है हेलोजेनिक प्रॉपर्टी और कौन कौन रखता है, एट्रोपा बेलाडोना की बात किया गया है, धतूरा की बात किया गया, इनके पास होता है। ड्रग की बात किया है, बारबियूरेट्स की बात किया गया है, एम्फीटामाइन की बात किया गया है, बेंजोडाइएज़ापाइन की बात किया गया है, लाइजेरिक एसिड की बात किया गया है, डाइएथाइलेमाइड की बात की जिसको LSD बोला जाता है। ये एंड अदर सिमिलर ड्रग दैट आर नॉर्मली यूज्ड एज मेडिसिन टू हेल्प पेशेंट टू कोप विद मेंटल इलनेस। कहा गया ये भी कुछ ऐसे और भी ड्रग हैं जिनकी बात किया गया, जिनको हम लोग दवा के रूप में यूज करते हैं। जो लोग जिनको डिप्रेशन की बीमारी हो जाती है या अनिद्रा, इंसोम्निया का मतलब होता है जिनको अनिद्रा की बीमारी हो जाती है, उसके लिए यूज किया जाता है। बस इसका कुप्रयोग ना किया जाए। कहा गया है मॉर्फिन जो होता है पेन किलर के रूप में यूज किया जाता है। तो कहा गया है इन सब ड्रग का अगर हम लोग यूज कैसे करें, मेडिसिन की पर्पज से करें तो शायद अच्छा होगा। इसके अलावा अगर हम यूज कर रहे हैं तो कहा गया हमारे बहुत सारे बताया गया ऐसे ड्रग हैं, बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जिनका जो हेलोजेनिक प्रॉपर्टी रखते हैं, लेकिन उनका पूजा पाठ में, किसी अपने अनुष्ठान में, तमाम तरह की चीज़ों में उनका हम यूज करते आए हैं वर्षों से, उसकी बात किया गया। लेकिन इनको उनका कुप्रयोग नहीं होना चाहिए, ये बात किया गया है। स्मोकिंग की बात किया गया है, टोबैको की बात किया गया, 400 साल पहले से चल रहा है। टोबैको कंटेन, उसके पास क्या केमिकल है, टोबैको में निकोटीन है, एल्कोलॉइड है, ध्यान रखिएगा, निकोटीन एंड एल्कोलॉइड, प्लीज मेरे भाई इसको ध्यान रखिएगा। इसकी बात किया गया, इंपॉर्टेंट बात है, हम घेरे में ले दे रहे हैं, ये बात है। निकोटीन क्या करता है, क्या स्टिमुलेट कर देता है एड्रेनल ग्लैंड को, उससे क्या होने लगता है, रिलीज एड्रेनलिन एंड नॉरएड्रेनलिन होने लगता है, ब्लड में इसका लेवल बढ़ जाता है जिससे ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट इंक्रीज कर जाता है। स्मोकिंग की बात किया गया है, इससे क्या क्या कौन कौन सी बीमारी होने की संभावना है। अगर टोबैको को चबा करके लिया जाता है तो क्या क्या, डायरेक्ट मुख से लिया जाता है, च्युइंग करके लिया जाता है तो क्या कहाँ पर दिक्कत है, कहा गया ओरल कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। स्मोकिंग कार्बन मोनोऑक्साइड इंक्रीज कर देता है हमारे ब्लड में और हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाती है। सिगरेट के पैकेट पर वार्निंग लिखी ही रहती है लेकिन फिर भी लोग उसका यूज करते हैं। तो कहा गया है हमारी सोसाइटी में फिर भी लोग उसका धड़ल्ले से यूज कर रहे हैं। तो चाहे वो कोई यंग हो चाहे कोई ओल्ड हो, इससे बचना चाहिए। और सभी लोग जानते हैं कि इसका जो टोबैको होता है, जो स्मोकिंग होता है, इसकी एक ऐसी इसके अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी पाई जाती है कि ये जो भी इसका यूज करता है उसको इसकी हैबिट लत लग जाती है। फिर उसको हम प्रॉपर काउंसलिंग के द्वारा और मेडिकल हेल्प लेने के बाद ही हम इस हैबिट को बदल सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो प्लीज बेटा, ये हम लोगों ने यहाँ कर लिया है। अगले टर्न पर जो हम लोगों को करना है वो एडोलसेंस एंड ड्रग एल्कोहल एब्यूज के बारे में करना है। इसको हम लोग अगले टर्न पर करेंगे, लेकिन प्लीज बेटा ध्यान रखिएगा आप
तो ड्रग एंड एल्कोहल एब्यूज की बात हो गई है। इसको आप लोग देखिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने सराउंडिंग का ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए, और हाँ, जुटन के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जाइए, ऑल द बेस्ट बेटा, थैंक यू।